गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसका भावार्थ है, हे गुरु, आप देवताओं के समान हैं। आप ही भगवान ब्रह्मा हैं, आप ही भगवान विष्णु हैं और आप ही महेश हैं। आप देवताओं के देवता हैं। हे गुरुवर, आप सर्वोच्च प्राणी हैं। मैं नतमस्तक होकर आपको नमन करता हूँ। साथियों, समाज और इसके निर्माण प्रक्रिया में गुरु एक अभिन्न अंग है। हिंदू धर्म में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माना गया है। इसीलिए हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु शब्द गु और रु से मिलकर बना है। इसमें गु का अर्थ अंधकार और अज्ञान से है, तो वहीं रु का अर्थ दूर करना या हटाना है। इस तरह से गुरु वह है जो हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं और हमें ज्ञानी बनाते हैं। गुरु से ही जीवन में ज्ञान की ज्योति से सकारात्मकता आती है। वर्ष 2003 में गुरु पूर्णिमा तिथि सोमवार 3 जुलाई 2023 को आ रही है। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि आरंभ रविवार 2 जुलाई 2023 रात्रि 8:21 से प्रारंभ हो जाएगी। वहीं इसकी समाप्ति आषाढ़ पूर्णिमा तिथि सोमवार 3 जुलाई 2023 शाम को 5:08 तक खत्म हो जाएगी। हम जानते हैं कि कब और कैसे हुई गुरु पूर्णिमा पर्व की शुरुआत। कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत महर्षि वेदव्यास जी के 5 शिष्यों द्वारा की गई। हिंदू धर्म में महर्षि वेदव्यास को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माना गया है। महर्षि वेदव्यास को बाल्यकाल से ही आध्यात्म में रुचि थी। ईश्वर के ध्यान में लीन होने के लिए वो वन में जाकर तपस्या करना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता ने इसके लिए उन्हें आज्ञा नहीं दी। तब वेदव्यास जी ने जिद पर अड़ गए। इसके बाद वेदव्यास जी की माता जी ने उन्हें वन में जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन माता ने कहा कि वन में परिवार की याद आए तो तुरंत वापस लौट आए। इसके बाद पिता भी तैयार हो गए। इस तरह माता पिता की अनुमति के बाद महर्षि वेदव्यास ईश्वर के ध्यान के लिए वन की ओर चले गए और तपस्या प्रारंभ कर दी। वेदव्यास जी ने संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल की और इसके बाद उन्होंने महाभारत, 18 महापुराण, ब्रह्म सूत्र समेत कई धर्म ग्रंथों की रचना की। साथ ही वेदों का विस्तार भी किया। इसलिए महर्षि वेदव्यास को बादरायण के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि आषाढ़ माह के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों और ऋषि मुनियों को श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया। तब से महर्षि वेदव्यास के 5 शिष्यों ने इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने और इस दिन गुरु पूजन प्रारंभ करने की परंपरा की शुरुआत की। इसके बाद से हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अब हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा का महत्व। शास्त्रों में भी गुरु को देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। भगवान शिव गुरु के बारे में कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यानी भगवान के रूठने पर गुरु की शरण तो मिल जाती है, लेकिन गुरु अगर नाराज हो जाए तो कहीं भी शरण नहीं मिलती। इसलिए जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि आप जिसे भी अपना गुरु मानते हो, गुरु पूर्णिमा के दिन उसकी पूजा करने या आशीर्वाद लेने से जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से कुंडली में गुरु दोष समाप्त होता है। गुरु दोष की वजह से नौकरी, धन, संतान सुख और विवाह में अड़चने आती हैं। ऐसे में गुरु दोष से मुक्ति पाने के लिए ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। आइए
जानते हैं गुरु पूर्णिमा के उपाय। गुरु पूर्णिमा पर गुरु दोष के उपाय इस तरह से करें। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए गुरु वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है और शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा पर विष्णु जी के अवतार सत्यनारायण भगवान की कथा करने पर घर में सुख का आगमन होता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो ये उपाय आपके बंद भाग्य के ताले को खोल सकता है। नौकरी और कारोबार में तरक्की। गुरु पूर्णिमा के दिन बृहस्पति देव को पीले वस्त्र अर्पित करें या पीली वस्तु अर्पित करें एवं ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। मान्यता है कि इससे कुंडली में गुरु मजबूत होता है, व्यापार में तरक्की की राह आसान होती है, गुरु के कारण अटके कार्य पूर्ण होते हैं। छात्रों के लिए उपाय। गुरु के दुष्प्रभाव के कारण शिक्षा प्राप्त करने से कई रुकावटें आती है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा पर पीले हकीक की माला से ओम हीम हीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए। इससे न सिर्फ बच्चे का भविष्य संवर जाएगा बल्कि वह जीवन में आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। संतान प्राप्ति के लिए कुंडली में गुरु के बलहीन होने पर संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है। निसंतान दंपत्ति इस दिन विष्णु को केसर पीले चंदन अर्पित करें। गुरु पूर्णिमा पर जरूरतमंदों को गुड़ का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे जल्दी ही घर में किलकारियां गूंजती है। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा पर सुबह स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद घर के पूजा स्थल में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। यदि आपने अपने गुरु बना रखे हैं तो उनकी चरण वंदना करनी चाहिए और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन गाय की पूजा व सेवा और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन वेदों के रचयिता वेद व्यास को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। इस दिन गुरु के अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा पर यदि आप किसी कारणवश सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर पा रहे हैं तो सामान्य विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाएं और भगवान श्री हरि का स्मरण करें और मनोकामना करें। भक्ति भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत भगवान को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। भोग को प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में वितरित कर देना चाहिए। तो भक्तों, यह जानकारी अवश्य ही आपके गुरु पूर्णिमा के महोत्सव को यादगार बनाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कल आने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारी का। तो बोलिए जय श्री राम।